हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वृत्त में जो थ्योरम बच गया था, कि जो वहां पे प्रमेय बच गया था कुछ, वही चीज आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहला थ्योरम क्या है कि जो पहला थ्योरम है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो आपको बताया गया था कि वृत्तखंड होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई एक वृत्त है, उसकी जो एक जीवा होती है उसको दो खंड में विभाजित कर देती है। कितने खंडों में विभाजित करती है? दो खंडों में। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक वृत्त है। अब इसकी जीवा क्या होती है? जीवा क्या होता है? एक ऐसा रेखाखंड होता है जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में जोड़ता है। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, और इन दोनों को हम मिला दें तो यही हमारी क्या है, इस वृत्त की क्या है, जीवा है। तो आपको बताया जा रहा है इसमें कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यानी कि जो वृत्त खंड के कोण होते हैं, या इस खंड में कोण बनाए या इस वाले में, तो ये जो कोण बनेंगे इस जीवा के द्वारा, वो हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो मान लेते हैं हम बड़े वाले वृत्त खंड में बना रहे हैं, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है ए है, और एक बिंदु यहाँ पर है बी, और ये जो हमारा जो जीवा है पी और क्यू है। तो पी और क्यू से हम ए पर पहले कोण बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से जो हम एंगल बना रहे हैं, ये आपका एक यहाँ पर लाइन हो जाएगा, एक यहाँ से लाइन खींच देंगे। तो ये जो आपका इस जीवा के द्वारा इस बिंदु पर जो एंगल बनाया गया है, ये जो कोण बनाया गया है, ये कोण जो होगा वो यदि हम इस जीवा के द्वारा इसमें कहीं भी एक एंगल बना दे दूसरा, तो वो हमेशा उसके क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एक बिंदु यहाँ पर है आपका बी, उस बी को हम क्या करें, पी से मिला दें, और फिर इसी बिंदु को हम Q से मिला दें, तो यहाँ पर भी आपका एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा हमेशा ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका वृत्त का एक थ्योरम है कि यदि एक रेखा खंड है, उस वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। यदि किसी भी खंड में हम यदि जितने चाहे उतने एंगल बनाए, तो हमेशा उस एंगल का वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इससे हम कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हमको ये हेल्प करेगा। जैसे मान लेंगे ये आपका यदि 40 डिग्री है, तो ये भी आपका कितने डिग्री का होगा, ये भी आपका 40 डिग्री ही होगा। तो हमेशा ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा थ्योरम। तो किसी अर्धवृत्त में बना कोण एक समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है जैसे कोई भी एक ऐसा कोण जिसमें उसका एक एंगल या उसका एंगल 90 डिग्री का होता है, उस कोण को हम बोलते हैं समकोण। यानी यदि कोई भी एंगल, जितने भी आपके 6-7 प्रकार के एंगल होते हैं, उसमें ये ऐसा एंगल जिसका वैल्यू आपका 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उस एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और समकोण हमेशा कैसे बनता है, तो ये जो आपका एंगल है, यहाँ पर यदि 90 डिग्री का हो जाए, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। यानी समकोण 90 डिग्री, राइट एंगल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, ये आपका है राइट एंगल यानी समकोण है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो थ्योरम क्या कहता है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण एक समकोण होता है। यानी कि यदि हम कोई एक सर्कल ले लें और उसको हम अर्धवृत्त कर दें, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त उसको कर दें। और आधा वृत्त कब होता है, यदि कोई एक ऐसा रेखाखंड जो उसके या जीवा जो उसके सेंटर से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, सेंटर से। तो ये जो आपका जो रेखाखंड है या जो जीवा है, या इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अर्ध वृत्त कहते हैं। तो इसमें जो थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई भी आपका एक अर्ध वृत्त है, उसमें यदि हम इस जीवा के द्वारा, व्यास के द्वारा यदि हम कोण बनाए, तो हमेशा कैसा बनेगा, समकोण बनेगा, यानी राइट एंगल बनेगा। कि ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में हम कोई भी कोण बना दें यानी एंगल बना दें, तो वो हमेशा आपका कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। यानी उसमें जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो जीवा है, ये क्या, ए और
बी है, ये हमारा सेंटर क्या है, ओ है। तो यदि हम जीवा ए और बी के द्वारा किसी भी, चाहे इस वाले अर्धवृत्त में चाहे इस वाले अर्धवृत्त में, कोई भी एक एंगल बनाते हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ से और एक बी पॉइंट से, तो ये जो आपका एंगल बनेगा हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यदि हम कोई और भी एंगल बनाए, चाहे इधर बना दे चाहे कहीं भी बना दे, तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी आपका 90 डिग्री का है। तो इस अर्धवृत्त में, चाहे दोनों अर्धवृत्त में से कहीं भी यदि हम एंगल बनाते हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो अब उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चक्री चतुर्भुज। क्या है, चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो चक्री चतुर्भुज होता है, यदि कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसमें हम जानते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है कि चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ बना देते हैं, कोई भी चार रेखा है और चारों रेखाओं को हम क्या कर दें, आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर दें, तो ये आपका जो बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये जो आपका कोई भी ऐसा चतुर्भुज, यदि इस चतुर्भुज का जो शीर्ष है यानी जो कोना है, ये कोना किसी सर्कल के परिधि पर हो या सर्कल पर हो, तो हम इसको बोलते हैं चतुर्भुज को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्री चतुर्भुज। जैसे कि यह हमारा एक क्या है, एक सर्कल है, इसमें हमको चक्री चतुर्भुज बनाना, तो इसके अंदर एक ऐसा चतुर्भुज की रचना करेंगे, बनाएंगे, जिससे इनका जो कॉर्नर पॉइंट है यानी इसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये आपका कहां पर होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। उससे अंदर रहेगा तो हम उसको चक्री चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। तो कोई भी चतुर्भुज, जैसे इसमें हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो ये आपका क्या है, एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज है। तो ऐसे ही चतुर्भुज जिसमें देख रहे हैं शीर्ष इसके कहां पर है, वृत्त पर है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी हम देखें चतुर्भुज, यदि उसका सभी चारों पॉइंट ये क्या वृत्त पर स्पर्श करे, टच करे, तो वैसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्री चतुर्भुज। अब इसमें इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है कि किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, यानी कोई एक चक्री चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के सम्मुख में सामने का कोण, कोणों का योग, योग यानी जोड़, उनका हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसमें हम जानते हैं, ये मान लेते हैं ए बी सी और डी है, तो इसमें चार एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे। तो इन दोनों में सम्मुख कोण जो होगा यानी आमने सामने का कोण, उनका यदि हम प्लस कर दें, जैसे यहाँ पर एक एंगल है और एक यहाँ पर एंगल है, ये एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमेशा कितना होगा, 180 अंश। ये एंगल बी है और इसका सम्मुख हो जाएगा एंगल डी, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमेशा 180 अंश। तो यानी कि इस प्रमेय से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये हमेशा होगा 180 अंश। और फिर एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी ये हो जाएगा 180 अंश। यानी सम्मुख में सामने का कोण यदि हम जोड़ दें तो हमेशा कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 अंश। और सम्मुख में होता है सामने का कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सारा इससे रिलेटेड लगभग थ्योरम पढ़ चुका है। तो अब उससे रिलेटेड जितने भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो सब हम लोग देखेंगे कि इन सब का रूल नियम कहाँ कहाँ पर फॉलो होता है और इन सब का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे पहला हम ये मान लेते हैं, हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई एक सर्कल है जिसमें आपका एंगल दिया है क्यू ओ आर बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो आपको
पूछा क्या गया है, आपको यहाँ पर पूछा गया क्यू पी आर यानी ये जो एंगल है इसका मान बताइए। तो यदि हमें रूल नियम नहीं पता होगा तो हम इसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे। वहां पर आपको दिया नहीं होगा कि इसका आधा होता है या इसमें कौन सा एंगल बनता है, कौन सा रूल नियम लगता है। तो आपको ये सब जो भी आपको बताया गया ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी एक चाप है, यदि चाप के द्वारा किसी सेंटर पे केंद्र पर कोण बनाया जाता है तो उसी चाप के द्वारा इस वृत्त के किसी भी भाग में जो बना कोण होता है उसका क्या होता है, डबल होता है। यानी यह जो कोण होगा ये क्या होगा, इस वाले का आधा होगा, या ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा इस वाले का ये डबल होगा। यानी सेंटर पे बना कोण डबल होता है किसके, परिधि पर बने कोण के। यानी ये हमारा क्या है, परिधि है। तो इस परिधि पर यदि कोई कोण बनाए तो उसका ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये डबल है तो ये इसका क्या है, आधा है, एंगल क्यू ओ आर। यदि हम इसमें 2 से यदि डिवाइड कर दें तो जितना आएगा वो इसका एंगल हो जाएगा। तो हम क्या करें, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा यहाँ पर एंगल कितना है, 100 डिग्री का है, 100 डिग्री। तो 100 में यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 50 डिग्री एंगल। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो अब देखिए सेंटर पे बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये आपका 50 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। और ये आपका 100 है तो इसके क्या होगा, ये वाला आधा होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50, 15। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो आपका एक थ्योरम बताया गया था कि एक ही वृत्तखंड में, यहाँ पर है एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि हम ये थ्योरम हमें पता नहीं होगा तो क्या हम इस वाले एंगल का वैल्यू पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका एंगल क्या। जो इसमें आपका एकांतर खंड में एक कोण दिया गया है वो आपका जो भी एक एंगल होगा वो सभी एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एकांतर खंड में जितने कोण बनाए जाएं वो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका कितना दे, 70 डिग्री। तो वो जो आपका बना है एंगल ए डी बी वो भी उसका वैल्यू क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा। क्योंकि एकांतर खंड में जितने कोण बनाए जाते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन पे जो कि किससे संबंधित है, सचक्री चतुर्भुज से। इसमें आपको बताया गया था कि जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में क्या होते हैं, दोनों को जोड़ने पर बराबर होता है सम्मुख कोण। चाहे हम दोनों डायरेक्शन से देखें या इधर डायरेक्शन से देखें तो इन दोनों का जो सम होता है, जोड़ होता है, हमेशा कितने डिग्री बराबर होता है, 180 अंश। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा ये होगा ए बी सी और डी, तो इसमें सम्मुख कोण क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू कितना है, वाई। तो ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर। फिर हम दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश। पहला ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और एंगल बी का वैल्यू कितना दिया, x प्लस एंगल डी का वैल्यू दिया 60, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड और राइट साइड को राइट साइड की ओर। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पर। तो हम क्या करते हैं कि जो 70 प्लस वाई, और ये जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ही जोड़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि हमारा 70 प्लस वाई और ये 180 ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये आपके राइट साइड में है और ये आपके लेफ्ट साइड में है। तो इन दोनों को जोड़ें तो 70 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस का 60, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये बराबर होगा दोनों साइड में, राइट साइड में क्या, 180 अंश प्लस 180 अंश, इन दोनों को जोड़ें। उसके बाद जब ये इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा लेफ्ट साइड है उन दोनों में जो कांस्टेंट है उनको आपस में, या जो वेरिएबल है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस 70 प्लस 60 हो जाएगा 130 डिग्री।
कितना हो जाएगा 130 डिग्री। फिर इन दोनों को राइट साइड में क्या 180 अंश प्लस 180 अंश टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा जो राइट साइड के राइट साइड में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। फिर 130 डिग्री को उधर जब हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस जाएगा, तो हो जाएगा 360 माइनस 130 है। तो अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 0 में से जो जाएगा 0 और 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 230, जो कि हमें यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था कि हमें x और y का वैल्यू चाहिए दोनों को योग के रूप में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं कि ये हमारा क्या अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में कोई एक आपका क्या बनाया गया है, कोण बनाया है। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वो सभी क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो हमें P का वैल्यू पूछा गया तो ये भी कितना डिग्री होगा आपका, ये भी आपका होगा 90 डिग्री। तो यही हम जानते हैं कि कोई भी अर्धवृत्त है तो उसमें चाहे कहीं भी कोण बना दे वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, जो कि हम थ्योरम में जान चुके हैं। तो ये इस टाइप का यदि कोई